डेट्स पिक कर लेते हैं। पैनल आपकी स्क्रीन पे है। प्रकाश का बस से शुरुआत करते हैं। प्रकाश सर, गुड आफ्टरनून। आपका पहला ट्रेड करेगा सर। गुड आफ्टरनून ऋषि, सभी पैनलिस्ट को भी गुड आफ्टरनून। आई थिंक ट्रेड रहेगा लॉन्ग साइड, वो रहेगा फोर्टिस। फोर्टिस ट्रेड करेगा करीब 837.50 के आसपास। यहाँ पर एक अच्छा मूव बना है ऑन अ हायर टाइम फ्रेम पर। स्टॉप लगाएंगे 830 का, करीब ₹7.5 का है। टारगेट होगा करीब 850 का। दैट्स द फर्स्ट टारगेट। लेकिन तेजी नजर आती है फोर्टिस में। स्ट्रक्चरली पॉजिटिव फोर्टिस। स्ट्रक्चरली पॉजिटिव फोर्टिस हेल्थ केयर डेज हाई पर गेनर्स में शुमार है। खरीदारी की राय गावस्कर की तरफ से। रचना जी गुड आफ्टरनून, बताइए मैम आपकी पिक क्या होगी? गुड आफ्टरनून, मेरी पिक रहेगी फेडरल बैंक। और इफ यू आर विलिंग टू टेक ओवरनाइट रिस्क तो यहाँ पे आप डिलीवरी भी लेके जा सकते हैं, ऐसा सिचुएशन है, बट विद द रिस्क तो वो आपके ऊपर है। सिचुएशन के हिसाब से यहाँ पे 274 के आसपास हम ट्रेड करें फ्यूचर्स पे। हम इसमें ऐसे लगा सकते हैं 271 का, एंड अपसाइड पे हमारा टारगेट रह सकता है अप टू 280 एंड 282। ओके, फेडरल बैंक 274 और ओवरनाइट रिस्क की बात भी करी उन्होंने, और उस तरीके से उस लिहाज से अगर आप देखें स्टॉप लॉस भी रिकमेंड कर दिया। मानस गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। मानस क्षमा चाहूंगा, आप म्यूट पे हैं, प्लीज एक बार अनम्यूट करें। माफ करिएगा। तो देखिए केईआई इंडस्ट्रीज पर खरीदारी करने की राय रहेगी। यहाँ पर अगर आप देखें तो स्टॉक ने 10 डे और 200 डे मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया है। मेरा समझना है कि एक शॉर्ट टर्म बॉटम बना है और रिकवरी में करीब करीब यहाँ से भी 200 से 300 रुपए की रैली देखने को मिल सकती है। एक टारगेट सेट करने हो तो वो 4400 के रहेंगे। करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे और 4150 4150 के स्टॉप लॉस लगा के रखेंगे। 4200 का कॉल ऑप्शन, 4200 वाला कॉल ऑप्शन जो 180 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, उसमें 140 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की जा सकती है। 260 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है। डिस्क्लोजर है कि इस ऑप्शन में हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंडेशन दिया हुआ है। ठीक है कि या इंडस्ट्रीज यहाँ पे खरीदारी की राय मानस जी की तरफ से। अच्छा लग रहा है ये स्टॉक। अमित जी गुड आफ्टरनून, आपके पिक। जी गुड आफ्टरनून श्रेया जी, गुड आफ्टरनून वीरेन जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। श्रेया जी, मेरी पिक इस समय रहेगी टीसीएस। टीसीएस का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये स्टॉक वीकली सपोर्ट जोन से एक रिवर्सल दिखा रहा है। डेली चार्ट्स में ग्राउंडिंग पैटर्न है। स्टॉक ने अपना 10 और 20 डेमा भी रिगेन कर लिया है। तो जिस हिसाब से मोमेंटम बना हुआ, लॉजिकली ये 50 डेमा तक जा सकता है। तो टीसीएस बाय करना है करंट प्राइस में अराउंड 2528 पे। स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 2480 का, और टारगेट्स रहेंगे 2600 2620। ओके, टीसीएस 2529 पे आपका बाय कॉल है। कविता जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। आफ्टरनून वीरेन जी, आफ्टरनून एवरीवन। सो डिफेंस से होगा, दैट इज एचएल अपनी एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन को सरपास किया है और इवन 20 ईएमए के ऊपर निकलते हुए दिखता है। मुझे लगता है एचएल में पॉसिबल मूव्स बनते हुए दिख सकते हैं। 3860 3880 तक के प्राइस मूव बनते हुए दिखना चाहिए। विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 3765 वन कैन अप्रोच फॉर द टारगेट्स। ओके, हैल खरीदारी की राय, यहाँ पर भी अच्छे स्ट्रेंथ। तो टेक्निकल कॉल्स पूरे हो गए हैं और सभी बाई साइड की ट्रेड आई है। तो एक फटाफट से रीकैप ताकि आप टारगेट और स्टॉप लॉस फिर से जॉट डाउन कर पाएं। गावस्कर ने फोर्टिस हेल्थ केयर चुना है। खरीदारी की राय 850 के टारगेट, 830 का स्टॉप लॉस लगाने की बात कही गई है। रचना जी कह रहे हैं कि फेडरल बैंक पर एक बेट लिया जा सकता है। अच्छी स्ट्रेंथ यहाँ पर देखने को मिली है। टारगेट और स्टॉप लॉस आपके स्क्रीन पर आएंगे अभी। तो 282 280 के टारगेट एक्सपेक्टेड हैं। 271 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। मानस जी कह रहे हैं कि केईआई इंडस्ट्रीज काफ़ी अच्छा लग रहा है आज के मूव के बाद, तो यहाँ पर खरीदारी करके चले। 4400 के टारगेट है, 4150 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। इसके अलावा अमित जी टीसीएस को चुन रहे हैं आईटी स्पेस से, और अच्छी स्ट्रेंथ टीसीएस में। 2620 के टारगेट एक्सपेक्टेड हैं, 2480 का स्टॉप लॉस लगाना है। और कविता जी ने हैल चुना है डिफेंस स्पेस से। यहाँ पर अच्छे मूव्स, डेज हाई पर कर रहा है काउंटर। 3880 के टारगेट है, 3765 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। लेकिन मार्केट में आपका इन्वेस्टमेंट आइडिया क्या हो, ये समझ लेते हैं मयूरेश जोशी से। मयूरेश जी गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए सर, मार्केट में अच्छी रिकवरी, लेकिन कौन सा स्टॉक आपके रडार पर? आफ्टरनून श्रेया जी, आफ्टरनून वीरू जी, आफ्टरनून टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो आई थिंक जो की पिवटल थीम्स रहने वाली हैं, Q4 अर्निंग्स शायद एक मिक्स बैग रह सकती है, बट फार्मा, पावर ही पूरा क्षेत्र, और माइनिंग, मुझे लगता है ये तीनों स्टॉक्स या क्षेत्र सेक्टर्स शायद फोकस में रहेंगे। विद इन माइनिंग हमें लगता है आई थिंक श्याम मेटालिक्स, इस पे थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। अब तक के जो नंबर्स आए हैं श्याम मेटालिक्स के काफी शानदार थे। इनफैक्ट इनके जो अभी अपडेट आए थे
जिसकी वजह से आई थिंक स्टॉक में उछाल देखा गया है आज। यहाँ पे मुझे लगता है एक जो कंसिस्टेंसी हम देखना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स में इजाफा ही देखा जाएगा। बेसिकली ऑर्गेनिक ग्रोथ और ऑर्गेनिक ग्रोथ दोनों से जो एक्सपेक्टेशन है कि बेटर वॉल्यूम्स के साथ जो बेटर टॉप लाइन रियलाइजेशन हो सकती है ये रिलेटिवली बेटर रह सकती है। मार्जिन शुड बी बेटर ऑफ एज वी स्पीक। इन्होंने जो अधिग्रहण किया है SKS एनर्जी का, दैट इज इन द राइट डायरेक्शन। यानी जो पार ये यूज करते हैं हम अपने खुद के ऑपरेशंस के लिए, ये बहुत एफिशिएंट यूज है इन टर्म्स ऑफ बोथ इनपुट कॉस्ट्स जो मॉडरेट हो जाती है, as well as the entire backward nature of operations in the entire value chain. और इसलिए मुझे लगता है I think with increased operations, volume growth में इजाफा, realizations obviously will depend a large part in terms of LME prices. But कहीं ना कहीं जैसे volume बढ़ेंगे and because of the integrated nature of operations, margins में एक स्थिरता, stability और expansion over a period of time जैसे leverage kick in होगा, वो देखा जा सकता है। तो हमें लगता है I think mining as a space, क्योंकि domestic capex, डोमेस्टिक डिमांड, गवर्नमेंट केपेक्स और प्राइवेट केपेक्स एक रीजनेबल लेवल पे रहेगा, जिसके वजह से आई थिंक ये क्षेत्र प्रॉब्ली लिटिल बिट इम्यून जो मिडिल ईस्ट में हो रहा है, और इसके लिए मुझे लगता है नंबर्स रिलेटिवली बेहतर आ सकते हैं। तो माइनिंग में ध्यान रखें, ये स्टॉक हमारे